जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो हम लोगों ने जो क्लास 12 की केमिस्ट्री उसका पहला चैप्टर विलेन में विलेन की सांद्रता के जो पद हैं और उससे संबंधित न्यूमेरिकल और भी बेसिक जानकारियाँ इस चैप्टर से संबंधित प्राप्त की थी। आज हम लोग इस चैप्टर में विलेयता को जानेंगे कि विलेयता क्या होती है। विलेयता को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, और इसी विलेयता को आगे बढ़ाने पे आपका हेनरी का नियम आ जाता है। तो विलेयता क्या है? एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुल सके। यानी अगर आपका टेम्परेचर स्थिर रहे तो जो किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा है जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलेगी, यानी विलायक स्थिर रहेगा, विलायक की मात्रा निश्चित रहेगी, उसमें आप विलेय की जितनी अधिक से अधिक मात्रा घोल सकते हैं वह उसकी कहलाती है विलेयता। फिर उसके बाद में आपका आता है संतृप्त विलयन, यानी इसी विलेयता के आधार पे जो विलयन है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। वह विलयन जिसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी एक ऐसा विलयन आपके पास में है जिसमें आप विलेय की और अधिक मात्रा ना घोल सके, यानी विलेय की बहुत अधिक मात्रा उसमें घुली हुई है, पर्याप्त मात्रा उसमें घुली हुई है, तो वह विलयन आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं असंतृप्त विलयन की। असंतृप्त विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी आपका विलयन जो बना हुआ है वो तनु है, फीका है, और उसमें और अधिक आप विलेय की मात्रा घोल सकते हैं, आसानी से घोल सकते हैं, तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। तो अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हेनरी के नियम के बारे में। जो आपका हेनरी का नियम है ये लगभग हर बार आपकी बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर स्थिर रखें किसी भी विलयन का तो उसमें जो गैस है उसकी जो द्रव में विलेयता है, यानी गैस की जो द्रव में विलेयता है वो दाब के समानुपाती होती है। यानी आप जितना दाब का मान बढ़ाते चले जाएंगे उस गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती चली जाएगी। इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे आपने चीनी और जल को आपस में मिलाया तो शरबत का निर्माण हुआ। अब आप जितनी मात्रा चीनी की आप जल में मिलाते चले जाएंगे उतना ही आपका शरबत मीठा होता चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हेनरी के नियम में आप जितना ही दाब बढ़ाते चले जाएंगे, आप जितना ही प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे, तो उस जो गैस है उसकी द्रव में विलेयता का मान बढ़ता चला जाएगा। अब हम यहाँ पे जानेंगे फार्मूला इससे क्या निकलता है। तो जो विलेयता है वो किसके समानुपाती होती है? वो दाब के समानुपाती होती है। यानी यहाँ पे जो गैस की मात्रा होती है उसे हम m से लिखते हैं, m समानुपाती p। दाब को इसका दाब की इंग्लिश प्रेशर होती है और प्रेशर का जो पहला वर्ड होता है वही इसका सिंबल हो जाता है, यानी m समानुपाती p। और जहां कहीं पे भी आपका इस समानुपाती का साइन हटता है, इक्वल टू लगता है, वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया है के एच। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया है? के एच, जिसे क्या कहते हैं? हेनरी नियतांक कहते हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि जहां के एच समानुपाती नियतांक है, जहां के एच समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं, जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं। यानी के एच को क्या कहते हैं? हेनरी नियतांक कहते हैं। और जो आपका m है, m बराबर हो जाएगा गैस की घुली हुई मात्रा। m क्या है? गैस की घुली हुई मात्रा, गैस की घुली हुई मात्रा। और जो p है वो p क्या है? p दाब है। p क्या है? दाब है। यानी हेनरी के नियम में आपको सीधी सी बात ये समझना है कि जितना आप गैस का दाब बढ़ाते चले जाएंगे उस गैस की द्रव में विलेयता का मान बढ़ता चला जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं हेनरी के नियम की क्या सीमाएं होती हैं। तो हेनरी के नियम की जो आपकी सबसे पहली सीमा होती है तो वह यह होती है कि यह नियम
यह नियम तनु विलयनों पर ही लागू होता है। यानी सबसे पहली सीमा क्या हो जाएगी कि ये केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है, सांद्र विलयन पर इसका कोई मान लागू नहीं होता है। और तनु विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है। तो यह विलयन, यह नियम तनु विलयनों पर ही लागू होता है, पर ही लागू होता है। हेनरी के नियम की जो दूसरी सीमा है वह है कि इसमें जो आपका ताप है वो उच्च होना चाहिए। ताप कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। तो इसमें ताप उच्च होना चाहिए। इसकी अगली सीमा क्या हो जाएगी? इसमें जो आपका दाब का मान है वो कम होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि इसमें दाब कम होना चाहिए, इसमें दाब कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। और जो इसकी चौथी सीमा है वो क्या है कि इसमें जो विलेय की मात्रा है वो विलायक से कम होनी चाहिए। तो इसमें विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा विलायक से कम होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो हेनरी के नियम की मुख्य तौर पे कितनी सीमाएं? 4 सीमाएं हैं। सबसे पहली सीमा कि यह केवल तनु विलयन पर ही लागू होता है, सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है। इसकी दूसरी सीमा कि जो आपका टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए और जो आपका प्रेशर है वो कम होना चाहिए। और अंतिम सीमा इसकी क्या है कि इसमें विलेय की मात्रा विलायक से कम होनी चाहिए, यानी विलेय की मात्रा जो है विलायक से कम होनी चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के बारे में, यानी हेनरी के नियम का कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है ये जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि हेनरी का नियम का अनुप्रयोग कहाँ होता है, तो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग शीतल पेय पदार्थों में किया जाता है। शीतल पेय पदार्थों में, शीतल पेय पदार्थों में मतलब ठंडे पेय पदार्थों में, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक। फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इसका दूसरा अनुप्रयोग क्या है? इसका दूसरा अनुप्रयोग है गोताखोरी में। इसका दूसरा अनुप्रयोग क्या है? गोताखोरी में, गोताखोरी में। यानी जो गहरे जल में गोताखोर होते हैं वो जो अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं, जिससे उनको वहाँ पे सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं होती है और उनका जो रुधिर है उसका प्रवाह सुगमता से हो पाता है। फिर जो आपका तीसरा अनुप्रयोग है, तीसरा अनुप्रयोग क्या है? पर्वतारोही करते हैं। पर्वतारोही में, यानी जो हेनरी के नियम का तीसरा अनुप्रयोग है ये पर्वतारोही में किया जाता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु का दबाव कम होता जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। तो जो पर्वतारोही हैं वो हेनरी के नियम पर आधारित ही गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं, जिससे उनके जो फेफड़े हैं वो अच्छे से काम कर पाते हैं और उनको श्वास लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है। तो आज हम लोगों ने हेनरी के नियम से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। हेनरी के नियम की क्या सीमाएं होती हैं, हेनरी के नियम के क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं ये जाना है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से। तो इसके आगे की जो क्लास है वो अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।